नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में आपको 50 बड़ी खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी ताकि उद्योग और पर्यावरण दोनों के हितों की रक्षा हो। उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे दिल्ली, थोड़ी ही देर में अमित शाह से करेंगे मुलाकात। सीट शेयरिंग को लेकर नाराज है उपेंद्र कुशवाहा, महुआ सीट चिराग पासवान को देने से नाराज है। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नाराज। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा इस समय एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में जुटे बीजेपी के दिग्गज। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत सीधा संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का बिहार का दौरा। टिकट कटने से नाराज नेताओं की नाराजगी को दूर करेंगे। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद भी नहीं थम रहा गतिरोध। जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने की रखी शर्त। चिराग को ज्यादा सीटें देने से नाराजगी। महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर लगी अंतिम मुहर। आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। आरजेडी 135, कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। मुकेश सैनी की सीटों पर फटापेच। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आज लखीसराय से करेंगे नामांकन। शक्ति प्रदर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। आज नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरने वाले हैं तेजस्वी। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। विजय सिन्हा डॉक्टर सुनील कुमार के नामांकन में शामिल होंगे। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट, लखीसराय से विजय सिन्हा उम्मीदवार। आईपीएस पूरन सिंह के पोस्टमार्टम के लिए परिवार ने सहमति दी। आज आईपीएस के शव का पोस्टमार्टम चल रहा। पोस्टमार्टम के बाद आज ही अंतिम संस्कार होगा। चंडीगढ़ पीजीआई पहुंची एसएसपी कंवरदीप कौर। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले में नया मोड़। हरियाणा ने अब एएसआई ने जान दे दी है। खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा आईपीएस पूरन कुमार ने परेशान किया। मृतक के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद। सोनम वांगचुक मामले में लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा सोनम की गिरफ्तारी वैध तरीके से की गई। आज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभिनेता ऋतिक रोशन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले पर आज सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रैब 1 लागू किया। खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 अंक दर्ज होने के बाद ग्रैब 1 लागू। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 20 यात्रियों की मौत। हादसे में 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत। जैसलमेर बस अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख। इस पर लिखा हादसे में गई जानमाल की हानि से व्यथित हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अमित शाह ने एनर्जी में बड़े बदलाव की घोषणा की। एनर्जी को 6 जोन में बांटा जाएगा। अयोध्या में बनेगा एनर्जी का नया सेंटर। पुलिस जैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। दून मेडिकल कॉलेज के नियुक्ति पत्र वितरित किए। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम राजोला में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायत है। दूषित पानी पीने से एक ही दिन में सैकड़ों ग्रामीण बीमार हुए। कुएं का पानी पीने से लोग बीमार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 30 से ज्यादा लोगों का किया इलाज। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में डाला डेरा। जोधपुर के लूणी में महिला ने प्रधानमंत्री मोदी की
सूती धागों से बनाई अनोखी तस्वीर, दिन रात मेहनत कर तैयार की तस्वीर। क्षेत्र में महिला की इस कलाकारी की हो रही चर्चा। अजमेर हाईवे पर टला बड़ा हादसा, डीजल से भरे हुए टैंकर के पहियों में आग लग गई। चलती गाड़ी में आग लगने से मचा हड़कंप। ड्राइवर ने सूझबूझ कर टैंकर को साइड करके खड़ा किया। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस हाइड्रा मशीन से टकराई। हादसे में 6 यात्री घायल। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा का एक्शन, बुरानी इलाके में नकली उपभोक्ता सामान बनाने का रैकेट जिसका भंडाफोड़ किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नरेला में एक कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के उन्नाव में दबंगों का आतंक, पुरानी रंजिश में गोली चली। अधेड़ व्यक्ति गोली लगने से घायल। सीएचसी सफीपुर में कराया गया भर्ती। यूपीएसटीएफ का एक्शन, गोंडा से 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट से वांछित था इनामी अभियुक्त हराम सेवक। जालौन में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से 2 तमंचे, कारतूस और नगदी बरामद। झांसी में शातिर टप के पास गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, तीसरे बदमाश ने सरेंडर किया। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश बोले अब यूपी में नहीं आएंगे सर। गाजियाबाद में बोली पुलिस की गोली, 25,000 का इनामी बदमाश अफजल गिरफ्तार। अफजल के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से घायल। तीसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेठी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष पे एक की दर्दनाक मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। मध्य प्रदेश के सीधी में जीवित महिला सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित। रुकमन खुद के जिम्मा होने के सबूत जुटा रही, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। इटावा में दादरपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव गिरफ्तार। इटावा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, आरोपी पर 14 मामले दर्ज। यूपी के पीलीभीत में कोर्ट परिसर में वकील पर जानलेवा हमला, अधिवक्ता ओमपाल वर्मा गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। मथुरा में महिला की हत्या से सनसनी, किराए के मकान में मिली महिला की लाश, 4 दिन तक घर में पत्नी की लाश को रखे रहा था पति। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में गरीबों ने छीनी मां की ममता, महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने 2 दिन के नवजात को बेचा। प्रशासन ने जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ का लिमरू गांव ऊर्जा से जगमग, 24 घंटे बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को रोशन करेगी। जयपुर में दिवाली से पहले बाजारों में रौनक, मिट्टी के दिए बनाने का काम जोरों पर। भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका, भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत योजना का अनावरण कर दिया। 6.4 लाख करोड़ रुपए की जल विद्युत योजना का अनावरण किया। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, दोनों देशों की सीमा पर छिड़ा है संघर्ष। सोने की कीमत पहली बार 1.25 लाख के पार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,29,000 के पार पहुंची। चांदी की कीमत भी बढ़ी, 1,89,000 प्रति किलो पहुंची कीमत। सप्लाई कम, मांग बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन। इंदौर में सेवा वाली दिवाली कार्यक्रम में पहुंचे क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार बोले, खूब पढ़ो खेलो, माता पिता पहचान लेंगे इसके। एक बड़ी खबर आपको बताएं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टकराव पर यह बड़ी खबर है। पाकिस्तानी हथियार